श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम सावन से महापुराण की कथा में से गुरुजी ने बताया है कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें। तो आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग की महिमा क्या है और इसके क्या क्या चमत्कार हैं। जानने से पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग बनाने से पहले आप जो मिट्टी लाएं तो जल का छींटा दें। जल का छींटा आप अवश्य दें। फिर चाहे आप 2 दिन बाद बनाएं, चाहे 4 दिन बाद बनाएं, चाहे 10 दिन बाद बनाएं। शिवलिंग जब आप बनाओ तो आप जो कलश रसोई घर में रखा हुआ है, आपको मिट्टी लाने से पहले कलश जो शिवलिंग आप बनाते हैं तो आप रसोई घर में एक चावल का ढेर रखें, उस पर आप कलश की स्थापना करें। उस कलश में चावल का दाना डालें, अंदर प्लेट ढककर उस कलश को अपने रसोई घर में रखा रहने दें। और जब आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उस कलश के जल से ही आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। तो चावल का दाना डाल के कलश रसोई घर में रखा हुआ है। वर्णन किया गया है कि भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, जब हम उस कलश का जल डालते हैं तो उस कलश में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, माँ अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है और आपके बड़े बुजुर्ग पितरों का भाव आ जाता है, संपदा का भाव भी आ जाता है। पूरे 24 घंटे में एक बार रसोई घर में पूरे 33 कोटि देवता एक क्षण के लिए आते हैं और पूरे देवताओं का भाव उस कलश में आ जाता है और उस कलश का जल मिट्टी में मिलाते हैं। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का भाव, जो नदियाँ हैं उन सब का भाव उस जल में आ जाता है और वो जल हम मिट्टी में मिलाते हैं तो वह मिट्टी पवित्र हो जाती है और स्वयं कैलाशपति स्वीकार करने लायक हो जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग बनाने के लिए आपने जो पात्र होता है, आप जिस पात्र पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं उसके नीचे एक बेलपत्र रखना है और उस बेलपत्र का भाग आपको सीधा रखना है और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा की तरफ आपको रखनी है और फिर मिट्टी डालनी है और मिट्टी से पहले आपको शिवलिंग का भाग बनाना है। पहले आप शिवलिंग बनाएं, उसके बाद आप जलाधारी निर्मित करें। और भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार, गुरुजी ने पहले ही बताया है कि भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में ही विराजमान होता है। तो आपको जलाधारी का निर्माण, शिवलिंग का निर्माण संपूर्ण होने पर फिर बाबा का सुंदर भाव से जलाभिषेक करना है और सुंदर भाव से उनका पूजन अर्चन करना है। एक बात आपको याद रखना है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है तो आपको पार्थिव शिवलिंग का सूर्यास्त से पहले, रात्रि होने से पहले आपको उसका विसर्जन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शिवरात्रि है तो आप पूरी रात शिवलिंग को रख सकते हो। हरितालिका तीज है तो भी आप शिवलिंग को पूरी रात रख सकते हो और शिवलिंग का पूजन अर्चना कर सकते हो। तीज है, छोटी तीज है, कोई बड़ी तीज है, आप पूरी रात शिवलिंग रख सकते हो। या फिर कोई विशेष त्यौहार है जैसे श्रावण का महीना है तो आप शिवलिंग पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो आपको पार्थिव शिवलिंग नदियों के जल में, जलाशय के जल में, कुएं के जल में या जो भी जल हो आपको
उस जल में विसर्जन सूर्यास्त से पहले करना है। रात्रि होने से पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। एक बात अब आपको ध्यान रखना है, गुरुजी ने बताया कि जब आप विसर्जन करें तो पात्र को पानी में जब शिवलिंग को छोड़ें तो शिवलिंग का जो उत्तरमुखी भाग है वो आपके सामने हो, आपके नेत्रों के सामने हो। इस तरह पकड़ें कि वो शिवलिंग आपको दिखे और शिवलिंग का विसर्जन करें आप। तो शिवलिंग का जो जल जाता है तो वो जल आपको दिखे और जिस कामना से, जिस इच्छा से, जिस मनोभाव से आपने शिवलिंग बनाया है वो मनोकामना बोलते हुए आप शिवलिंग को देखते हुए शिवलिंग का विसर्जन करें। वो कामना आपकी अवश्य महादेव भोले शंकर कैलाशपति अवश्य पूरी करेंगे। ये सत्य है। इसे कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव की पूजन करना, आराधना करना, उनकी भक्ति करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।